नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। कौन है डंपी जिसके दुबई से भारत लौटने से माफिया गुंडों में एक बड़ी बेचैनी हो रही है। अंडरवर्ल्ड में मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब उर्फ डंपी की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ है। कई माफिया गुट अपने स्तर से गणित को समझ रहे हैं कि आखिर फरारी काट रहा डंपी अचानक दुबई से भारत क्यों आया हुआ है। ईडी भी इसकी गिरफ्तारी को लेकर छिपा लेना चाहती थी। इससे वह 2 दिन तक ही सफल रही, लेकिन पुलिस ने ज्यादा खबर रखने वाले अंडरवर्ल्ड को इस गिरफ्तारी की भनक कुछ घंटे ही बाद लग गई थी। बता दें आपको कि यूपी में जब पूर्वांचल के माफिया गुट हावी थे, उस समय मुख्तार अंसारी का सिक्का चलने लगा था। मुख्तार ने डंपी को ही अपने मैनेजर के तौर पर साथ रखा था। मुन्ना बजरंगी की बगावत जेल में हत्या के बाद मुख्तार अंसारी ने डंपी को कई तरह के ठेके दिलाने शुरू कर दिए थे। इसमें सबसे अहम था कि बीएसएनएल के टावरों की डीजल सप्लाई का ठेका। पहले भी एक छोटा हिस्सा डंपी को मिलता था, पर बाद में मुख्तार की पत्नी आफिया अंसारी के नाम को ही कंपनी का विकास कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से डंपी जबरन ठेके लेने लगा था। इस दौरान पूर्व सांसद सहित कई लोगों ने इसके साथ काफी रकम लगाई। मुख्तार की मौत के बाद अंडरग्राउंड हो गए कई अन्य लोगों की रकम भी डंपी के ठेके में लगाई गई और पूरी तरह से खत्म हो गई। मुख्तार गुट में सबसे ज्यादा परेशान उसके करीबी ही थे कि कहीं डंपी उन सब का नाम न ले। डंपी ईडी की नजरों में तब तेजी से चढ़ा जब मुख्तार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से 2.5 करोड़ रुपए उसके खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इससे पहले डंपी अपने खिलाफ ईडी में हुई शिकायतों को गलत बताता रहा। इसके बाद ही ईडी ने सख्ती की तो वह बाद में दुबई भाग निकला था। मुख्तार के घुरविरोधी रहे गुटों में भी डंपी की गिरफ्तारी से बेचैनी बढ़ी हुई है। सब यही पता लगाने में लगे हैं कि जब डंपी सुकून से दुबई में शरण लिए हुआ था तो उसे अचानक भारत क्यों बुलाया गया। कहीं किसी विरोधी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई। यही सवाल विरोधियों को बहुत ज्यादा सोचने को मजबूर कर रहा है। पूर्व सांसद को यह डर सता रहा है कि कहीं उसके कई राज और आर्थिक स्रोतों के बारे में डंपी सब कुछ न बता दे। बता दें आपको कि बिहार में चुनाव नजदीक है और इस बीच में साथ ही शादाब और डंपी की गिरफ्तारी की चर्चा वहां तक हो रही है। वाराणसी से नजदीक बिहार के जिलों में मुख्तार का काम डंपी ही देखता था। रेलवे के कई टेंडरों के साथ ही जमीन में भी उसने कई लोगों का रुपया लगवा रखा था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक 2 दिन में डंपी को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। इसी बीच में पूर्वांचल के एक माफिया के इशारे पर डंपी ने दुबई से लखनऊ का टिकट बनवाया था। उसे पहले मुंबई तक लाना था, लेकिन बाद में उसे लखनऊ आने को लिए कहा गया था। लखनऊ से उसे सीधे गाजीपुर पहुंचना था, लेकिन मुख्तार ने इस माफिया को काफी मदद की थी। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत डंपी को लखनऊ बुलवाया गया है ताकि यहां गिरफ्तार होने पर उसे लखनऊ जेल में ही रखा जा सके। सूत्रों का कहना है कि ईडी जिस मामले में उससे पूछताछ कर रही है उसमें उसकी कुछ दिन के बाद जमानत हो जाएगी। फिर वह जिस भी मकसद से आया है उसे पूरा करने से उसे आसानी रहेगी। इधर यूपी पुलिस भी उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है।